हेलो स्टूडेंट, तो ये वीडियो सेशन क्लास 6 के बच्चों के लिए है जिसमें हम लोग चैप्टर 10 पैरामीटर एंड एरिया समझेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि ये पैरामीटर क्या होता है और ये एरिया क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पैरामीटर का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ प्लेन फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ फिगर। मतलब पैरामीटर कैसे कहते हैं, किसी भी प्लेन फिगर का अगर हम लेंथ को सम कर दें, है ना, जोड़ दें, जितने भी लेंथ हैं उनको हम जोड़ दें, है ना, जितने भी उस फिगर के ऑल साइड्स के सम को अगर हम जोड़ देते हैं, उसके लेंथ को हम जोड़ देते हैं, तो वो उसका क्या है, पैरामीटर है। एग्जांपल के तौर पर देखिए ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका एक साइड ये हो गया ए बी, दूसरा साइड हो गया बी सी, तीसरा साइड हो गया सी डी और चौथा साइड हो गया ए डी। अगर इन सबको हम लोग ऐड कर दें, है ना, ये बाउंड्री को अगर हम लोग ऐड कर लें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो ये इस रेक्टेंगल का क्या निकल आ जाएगा, पैरामीटर। ठीक है, इस रेक्टेंगल का क्या हम लोग निकाल लेंगे, पैरामीटर। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसा होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो देखिए जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको लेंथ बोलते हैं, तो ये अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड से सिमिलर होता है। यहाँ पर देखिए ये ब्रेथ है, अगर ए डी ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए ए बी को हम लोगों ने लेंथ माना, बी सी को ब्रेथ, ये देखिए बी सी क्या हो गया, ब्रेथ, सी डी क्या हो गया, लेंथ, और डी ए क्या हो गया, ब्रेथ। तो यहाँ पर देखिए लेंथ कितने हैं, दो लेंथ है और दो ब्रेथ है। तो देखिए दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2l प्लस बी। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, और उसके बाद यूनिट्स जो भी होगा, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। ठीक है, चलिए एक और बिट देख लेते हैं। इसमें देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी पैरामीटर का मतलब क्या होगा, जितने भी साइड्स हैं उनको साइड को हम लोग क्या कर दें, अगर ऐड कर दें, सम कर दें, है ना, तो उसका पैरामीटर निकल आ जाएगा। तो स्क्वायर के जितने भी साइड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये जितना है ए बी, बी सी भी उतना ही होगा, सी डी भी उतना ही होगा और ए डी भी उतना ही होगा। तो ये ए बी अगर ए है, ठीक है, तो बी सी भी ए होगा, ये सारे के सारे ए होंगे। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो हम लोग ए बी को भी ए माने, यानी सारे को ए मानना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड क्या इसका होता है, चारों का चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना ए है, 4a, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, है ना। हम लोग या तो 4a भी लिख सकते हैं, ए क्या हो गया यहाँ पर, कोई साइड, है ना, साइड का लेंथ, तो यहाँ पर हम लोग तो a लिखे हैं। वैसे एग्जाम में या क्वेश्चन में a की जगह 5 सेंटीमीटर रहेगा या 10 मीटर रहेगा, जो भी रहेगा हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तीनों के तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो अगर ये साइड और ये साइड, तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस ए यानी 3a, या तो 3a लिखेंगे या 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, है ना, जैसे स्क्वायर में हुआ था। स्क्वायर में क्योंकि 4 साइड थे इसलिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड है इसलिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, जिसके साइड क्या हो, इक्वल हो, और पेंटागन मतलब पेंट का मतलब क्या हो गया, 5, और गोन का मतलब साइड, है ना, इक्वल 5 साइड। ये देखिए यहाँ पर एक साइड, 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों साइड क्या है, इक्वल है ना। तो पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 5 टाइम्स a, ठीक है ना, तो 5a, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। मतलब एक साइड का भी अगर हमको लेंथ पता चल जाए तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे पेंटागन का हमको क्या निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा, क्योंकि पैरामीटर ही होता है सम ऑफ ऑल साइड। जितने भी प्लेन फिगर दिए गए हैं उन सारे लेंथ को अगर हम जोड़ दें तो वो उसका क्या होगा, पैरामीटर होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सब फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2, और ब्रैकेट है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, या 4a भी बोल सकते हैं। a यहाँ पर क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड, वो कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में दिया रहे। ठीक है, यहाँ पे सारे फॉर्मूला दिए गए, ऊपर भी हम लोग देखे अभी, है ना। पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं इसलिए यहाँ पे 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। पैरामीटर ऑफ पेंटागन, पेंटागन 5 होते हैं,
चाहे 5 साइड के होते हैं, और रेगुलर बोल रहा है इसका मतलब इक्वल है ना, सारे के सारे का लेंथ क्या है, इक्वल है, इसलिए 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन का मतलब होता है 6 साइड, और रेगुलर का मतलब क्या हुआ, इक्वल, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, कैसे ये आया फॉर्मूला वो मैंने ऊपर बता दिया, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं एक्सरसाइज में, ये देखिए ये हमारा एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज 10A, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए हैं और हर फिगर का क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है, हमें उसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो बताया हो ना पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड, है ना, क्या करना है कि जो भी फिगर है उनके जितने भी लेंथ है, उनकी जितने भी लेंथ है उन सबको क्या करना है, ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो देखिए पहला फिगर क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कितने साइड है, 1 2 3, और सारे जितने भी साइड हैं उन सारे साइड का लेंथ हमें दे दिया गया है ना। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होगा, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, इन तीनों को क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा, 4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इन तीनों को जोड़ देंगे तो इस फिगर का पेरीमीटर निकाला जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही है ना, इस लेंथ को प्लस करेंगे इस लेंथ से, प्लस करेंगे इस लेंथ से, प्लस करेंगे इस लेंथ से, क्योंकि ये फिगर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड है ना, चारों साइड को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, पेरीमीटर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये देखिए, तो पहला एक बिट बनाया हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पर AB प्लस BC, ठीक है, प्लस CA, ठीक है, यहाँ पर देखिए AB प्लस BC प्लस CA, तो देखिए AB कितना दिया गया था, 4, यहाँ पर देखिए AB कितना दिया गया है, 4, ठीक है, प्लस BC कितना दिया गया है, 5, तो देखिए BC की जगह आप क्या लिख दिया, 5, प्लस CA देखिए कितना दिया गया है, CA दिया गया है 7, ठीक है। अब इन तीनों को क्या कर दिया, हम ऐड कर दिए, ठीक है, इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9, 9 प्लस 7 16 सेंटीमीटर, है ना। तो ये इस ट्रायंगल का क्या निकल कर आ गया, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी फिगर का जितने भी साइड हैं उन सारे साइड के लेंथ को अगर हम सम कर दें, जोड़ दें, तो वो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका और एक फिगर देख लेते हैं। तो देखिए मैंने ये वाला निकाला है F, इसमें 4 साइड दिए गए हैं, है ना, तो AB प्लस BC प्लस CA प्लस DA, ठीक है। देखो यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB दिया गया था 4, देखिए यहाँ पर देखिए AB दिया हुआ है 4, है ना, BC दिया हुआ है 7, यहाँ देखिए BC 7, CD दिया हुआ है 6, यहाँ देखिए CD दिया हुआ है 6, और AD दिया हुआ है 8, यहाँ पर देखिए 8, है ना। अब इस सबको क्या कर दिया हम लोग, ऐड कर लिए, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वाड्रिलेटरल का, क्योंकि 4 साइड है इसके, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रिलेटर बोल रहे हैं, तो इसका क्या फिगर का वैल्यू आ गया, इसका पेरीमीटर आ गया, ये देखिए इसका पेरीमीटर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बचे हुए जितने भी पार्ट हैं उनको आप खुद सॉल्व कीजिए, बस इसमें ऐड करना है, ठीक है, इस वाले साइड को इससे ऐड करना है, इस वाले साइड को इससे, सारे चारों साइड को ऐड कर देना है, तो पेरीमीटर निकाल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने तो आपको बताया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B, L का मतलब होता है लेंथ और B का मतलब होता है ब्रेथ, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें लेंथ भी दिया हुआ है और ब्रेथ भी दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये देखिए लेंथ हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये देखिए क्वेश्चन में, है ना, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, चारों के चारों फिगर क्वेश्चंस सेम है, ठीक है, बस नंबर में चेंज है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये देखिए फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो मैं 2 का 2 लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट के अंदर देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है 10, तो इसलिए लेंथ की जगह पर 10 लिख दिया, प्लस के नीचे प्लस, ब्रेथ देखिए कितना दिया हुआ है 8,
तो यहाँ पर 8 लिख दिया, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो बोडमास मेथड जानते हैं, पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो 10 + 8 कितना होता है, 18 होता है, तो यहाँ पर 18 लिख दिया, ठीक है। 10 + 8 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, जब 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 36। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया जिसका लेंथ 10 और ब्रेथ 8 दिया गया था। उसी तरीके से आप ये सभी निकाल सकते हो, इसमें लेंथ दिया हुआ 1.2 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ 1 मीटर। तो आप फॉर्मूला लगाओगे, ये देखिए फॉर्मूला लगाओगे 2 × लेंथ + ब्रेथ। लेंथ के जगह पर क्या लिखोगे, ये देखो लेंथ के जगह पे लिखोगे 1.2 मीटर, ब्रेथ के जगह क्या लिखोगे, ब्रेथ के जगह 1, दोनों को ऐड करोगे, जितना भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। जो रेस्ट बिट छोड़ दिया मैंने वो आपको प्रैक्टिस करना है, और किसी भी तरह का डाउट होगा आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है, ताकि मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उसको जल्द से जल्द क्लियर कर दूं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसका साइड दिया गया है, ठीक है, ये एक साइड है, एक से सबके साइड दिए गए हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था मैं, 4 × a क्या होता है, साइड, है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन, ये देखिए। तो साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 18, यहां पर देखिए 18 कैसे पता चला, यहां पर देखिए 18 दिया गया है, ये देखिए यहां पर दिया हुआ है 18, है ना, ये दिया हुआ है साइड, ठीक है, स्क्वायर का साइड दे दिया गया है 18, और इस हिसाब से हमको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग को साइड ऑफ स्क्वायर पता है 18, तो पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड या 4 × a क्या होगा, साइड, ठीक है। तो 4 का यहाँ पर 4 लिखे, मल्टीप्लाई बाई साइड, हमें साइड दिया गया था कितना, 18। अब इस 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72। तो इस तरीके से हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। यहां पर क्या करना है, हमें लेंथ निकालना है, किसका, रेक्टेंगल का लेंथ निकालना है। हमें क्या क्या दे दिया गया है, पेरीमीटर दे दिया गया है और ब्रेथ दे दिया गया है ना। पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का और ब्रेथ दे दिया गया है, और इसके हिसाब से हमको क्या करना है, लेंथ निकालना है, किसका, रेक्टेंगल का। देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × ब्रैकेट में l + b, l + b का मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 180, तो इसके नीचे लिख दिया 180, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग को पता था 180। इक्वल टू के नीचे का इक्वल टू, 2 के नीचे 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लेंथ नहीं दिया था, लेंथ ही निकालना है इसलिए l लिख रहे हैं, प्लस ब्रेथ हम लोगों को दिया हुआ है, ये देखिए ये ब्रेथ है कितना, 40, तो इसलिए b के नीचे क्या लिख दिए, 40, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए अब ये 2 इन सब से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो RHS से जब ये LHS की तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए 180 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये 2, ये नीचे 2 कहां से आया, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना, RHS में 2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए डिवाइड हो गया, है ना। तो 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 90 = l + b, है ना। अब देखिए ये +40 है, ठीक है, यहाँ पर प्लस किसका है, ये 40 का है। जब ये RHS से LHS की तरफ जाएगा तो हम लोग पढ़े हैं ना कि प्लस जब इक्वल टू के LHS या RHS की तरफ जाता है तो प्लस उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 90 - 40 = l, इन दोनों को माइनस कर दिए तो क्या आंसर आ गया, 50। तो इस तरीके से इसका लेंथ निकल जाएगा, है ना, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। इस बार हमें ब्रेथ निकालना है, ठीक है। हम लोग को पेरीमीटर दे दिया गया है और लेंथ दे दिया गया है, और हमें इस हिसाब से क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। एकदम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, देखिए कैसे बनेगा। ये देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दे दिया गया है कितना, 250 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 85 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग को पता है, ये देखिए
कितना है 250, इसलिए इसके नीचे 250 लिख दिए, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिख दिए, 2 के नीचे 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई का साइन और ब्रैकेट की जगह पर ब्रैकेट दे दिए। लेंथ इस बार हमें पता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ब्रेथ पता था, इस बार हमें लेंथ पता है कितना है 85, इसलिए लेंथ के नीचे 85 लिख दिए, प्लस ब्रेथ, हमें यही तो निकालना है ब्रेथ, इसलिए यहाँ पर ब्रेथ लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2 इन सबसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब LHS RHS से LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 250 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये वाला 2 अब इधर आ गया, डिवाइड होगा, इक्वल टू 85 प्लस ब्रेथ, ये आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 125 इक्वल टू 85 प्लस ब्रेथ। अब देखिए 85 में क्या चीज का साइन है, आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव साइन है, तो ये प्लस जब LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो 125 को जब हम 85 से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 40 आ जाएगा, है ना। 40 हमारा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछें, जल्द से जल्द आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 6 एकदम सिमिलर है, हमें क्या किया, लेंथ दे दिया गया और ब्रेथ दे दिया गया। ठीक है, कैसे पता चला, पहले लेंथ है, कभी भी 2 वैल्यू दी जाएगी, जो बड़ा वैल्यू होगा जैसे 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो देखिए 25 छोटा है 75 बड़ा है, तो ये पहला वाला जो होगा वो लेंथ होगा और दूसरा वाला क्या होगा, ब्रेथ होगा। और इस हिसाब से हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर, अभी हम क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 into a, या फिर क्या करते हैं, साइड जो भी हमारे एक साइड दिया रहता है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए उसका साइड कितना दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, मतलब जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका तीनों साइड कितने के इक्वल है, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये देखिए, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 into साइड। ठीक है, यहाँ क्योंकि तीनों साइड क्या है, इक्वल है, इक्विलेटरल मतलब इक्वल, या तो इक्विलेटरल का मतलब इक्वल होगा और या तो फिर रेगुलर का मतलब भी इक्वल ही होता है। ठीक है, तो क्योंकि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं इसलिए यहाँ 3 into साइड, तो 3 के नीचे 3 लिखे, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई लिखे, लेकिन साइड की जगह पर साइड हमें कितना दे दिया गया था 5.6, तो यहाँ पर 5.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आंसर आ गया 16.8। तो यानी ये 16.8 क्या हो गया, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिमिलर है। ठीक है, स्क्वायर का साइड दे दिया गया है और पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि स्क्वायर कितने साइड का होता है 4, है ना, और पेरीमीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा 4 into साइड। ठीक है, तो इससे हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है और हमें पेरीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को 56 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कुछ इसी तरीके से है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। देखिए पेरीमीटर निकालना है किसका, रेगुलर हेक्सागोन का, जिसके साइड कितने दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर। तो हेक्सागोन कितने साइड के होते हैं, 6 साइड के होते हैं, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6 into साइड। ठीक है, और साइड की जगह क्या यूज कर लेंगे 6 सेंटीमीटर। ये देखिए साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन मैं पहले आपको याद करवाया था 6 into साइड, तो 6 के नीचे 6 लिखे, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, साइड की जगह पर देखिए साइड कितना दिया गया है, ये साइड है। ठीक है, ये साइड है 6, तो इसके नीचे 6 लिख दिए, 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो रेगुलर हेक्सागोन जिसके साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 36, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाएगा। चलिए 10 भी यहाँ पर पेंटागन दिया हुआ है, मतलब आपको क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। पेरीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है तो आप इसको साइड निकाल लोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 जैसे बनेगा वैसे ही 10 बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क of 80 meter long and 68 meter wide at ₹8.80 per मीटर। मतलब देखिए क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ दिया हुआ है 80 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 68 मीटर,
ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट निकालना है उस रेक्टेंगुलर पार्क को फेंसिंग करने का। हर मीटर पर कितना पैसा लग रहा है, 8 रुपीज 80 पैसे लग रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे पार्क का। ठीक है, तो ये देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें दिया हुआ था 80 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है 68 मीटर। पहले पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 के नीचे 2 लिखे, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई लिखे, ब्रैकेट और एल की जगह पर, क्योंकि लेंथ कितना दिया हुआ है 80, तो यहाँ पर 80 लिख दिए, प्लस ब्रेथ कितना दिया हुआ है 68, इन दोनों को प्लस किए तो आ गया 148, और 148 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 296। मतलब उस रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर कितना आ गया 296, जब लेंथ 80 था और ब्रेथ 68 था। ठीक है, अब उस रेक्टेंगुलर पार्क को फेंसिंग करने का रेट कितना रुपया था, 8 रुपीज 80 पैसे, है ना, 8.80। ठीक है, यहाँ जीरो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जीरो है। ठीक है, अब हमें कॉस्ट निकालना है, तो जितना भी हमारे पास पेरीमीटर आया उसको हम लोग इस रेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, 8.80 को जब हम लोग 296 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2604 रुपीज एंड 80 पैसे। ठीक है, मैं यहां पर इनटू नहीं किया हूं, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट मिलेगा ना, उस डॉक्यूमेंट में मैं यहां पर आंसर लिख दूंगा। ठीक है, यहां पर मैं लिखना भूल गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट अब जो अपलोड होगा स्कूल के, उसमें यहां पर आंसर होगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, जब 8.80 को जब 296 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2604 रुपीज एंड 80 पैसे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 11 12 दोनों सेम है। 13 बता देता हूं। 13 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एन एथलीट टेक्स 10 राउंड ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 120 मीटर एंड 90 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 10 राउंड। देखिए एक एथलीट है जो किसी रेक्टेंगुलर गार्डन पर कितना चक्कर लगाता है, 10 चक्कर लगाता है। ठीक है, उस रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ कितना दिया हुआ है 120, और ब्रेथ कैसे दिया हुआ है 90। ठीक है, जो बड़ा होता है उसको लेंथ बोलते हैं और दूसरा वाला जो होता है छोटा होता है ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया भी है कि पहला वाला लेंथ है और दूसरा वाला ब्रेथ है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी दोनों का अलग अलग दिया, पहले वाले का लेंथ, दूसरे वाले का ब्रेथ। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ वो एथलीट अगर 10 राउंड अगर उस रेक्टेंगुलर गार्डन को घुमा होगा तो कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे किसका, रेक्टेंगल गार्डन का, और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया था 120 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया हुआ है 90 मीटर। पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 के नीचे 2 लिखे, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई लिखे, लेंथ हमें दिया हुआ था 120 इसलिए यहाँ 120 लिखे, ब्रेथ हमें दिया गया था 90 तो यहाँ 90 लिखे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। ठीक है, तो 420 तो आया एक बार उस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर। ठीक है, एक बार अगर देखा जाए तो उस जो रेक्टेंगुलर गार्डन था उसका पेरीमीटर आ गया 420। लेकिन वो जो एथलीट था वो कितनी बार उस पर दौड़ा है, 10 टाइम्स राउंड लिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पेरीमीटर को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि वो 10 राउंड दौड़ा था। तो 420 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4200 मीटर, है ना, 4200 मीटर। ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आपसे बन जाएगा। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही है कि एक फार्मर है, ठीक है, वो फील्ड को फंस कर रहा है 6 टाइम्स। ठीक है, वायर यूज किया जा रहा है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द टोटल लेंथ, तो पेरीमीटर निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे 11.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दो बार मल्टीप्लाई करना होगा। पहले पैरामीटर निकालना होगा, उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 6 टाइम्स की बात हो रही है, और फिर जो आंसर आएगा कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 11.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एकदम क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है, प्रैक्टिस कीजिए, आपसे जरूर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है कि हरप्रीत रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा वाला लेंथ है, दूसरा वाला ब्रेथ है, ठीक है, respectively, and current runs around a square whose each side is 80 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो पर्सन है, जो हरप्रीत है वो रेक्टेंगुलर पार्क पे घूम रहा है,
ठीक है, दौड़ रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क है और उसमें वो दौड़ रहा है, जिस रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है वो 70 है और ब्रेथ 58 है। दूसरा पर्सन है, इसका नाम है करण, वो दौड़ता है कि स्क्वायर पार्क पर, ठीक है, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, यानी एक साइड दिया हुआ है 80 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इन दोनों में से, यानी हरप्रीत और करण में से कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितना। ठीक है, तो देखिए दोनों को अलग अलग करके निकालेंगे। यहां पर देखिए, तो इन केस ऑफ हरप्रीत, क्योंकि हरप्रीत जो था वो रेक्टेंगुलर पार्क पे घूम रहा था, ठीक है, तो लेंथ कितना है 70, ब्रेथ कितना है 58, तो हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो 2 × l + b, 2 × l, l दिया हुआ है 70 और ब्रेथ दिया हुआ है 58, दोनों को प्लस किए तो आया 128, उन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आया 256। ये हरप्रीत का आया। हरप्रीत एक रेक्टेंगुलर पार्क पे जब घूमता है तो उसकी पेरीमीटर कितनी होती है 256, मतलब इतना डिस्टेंस वो कवर किया। अब इन केस ऑफ करण, करण तो स्क्वायर पार्क में घूम रहा है, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 80 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 × साइड, ठीक है, 4 × साइड, साइड कितना दिया होता है 80, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 320 मीटर। तो इससे क्या पता चला कि जो करण था वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है किसके मुकाबले, हरप्रीत के मुकाबले, क्योंकि हरप्रीत का देखिए है 256 और करण का है 320, तो दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर किया, करण। ठीक है, अब ये भी पूछा था कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो ज्यादा को यानी 320 को जब हम 256 से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि करण जो है वो हरप्रीत से कितना ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है, 64 मीटर। क्या किए, 320 जो इसका आंसर आया था और जो हरप्रीत का आंसर आया था उन दोनों को क्या कर दिया, हम माइनस कर दिए, जिससे ये पता चला कि करण कितना ज्यादा हरप्रीत से दौड़ रहा है। ठीक है, तो 64 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो जाएगा। चलिए 16 में भी देखिए क्या है, 16 में देखिए लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेशियो में दिया गया है। ठीक है, तो रेशियो में जब दिया गया तो 3x और 2x मार लेंगे, है ना, और पैरामीटर दिया हुआ है तो इससे क्या हो जाएगा, उसका लेंथ और ब्रेथ निकल आ जाएगा। ठीक है, कभी भी रेशियो में रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं 3x लेंथ ले लेंगे, 2x ब्रेथ ले लेंगे और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, लेंथ और ब्रेथ निकल कर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹6.50 पर मीटर इज ₹1560 if its breadth is 50 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। देखिए इस बार क्या हुआ है कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड का कॉस्ट हमें पता था कि ₹6.50 के हिसाब से उस रेक्टेंगुलर फील्ड को क्या किया गया, फंड्स किया गया, और फंड्स करने के बाद कितना रुपए हमको देना पड़ा, 1560 रुपीज देने पड़े, है ना, और उस रेक्टेंगुलर का हमको ब्रेथ पता है और इस हिसाब से हमें क्या निकालना है, उसका लेंथ निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये देखिए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी टोटल कॉस्ट उस रेक्टेंगुलर फील्ड को पूरी तरीके से फेंसिंग करने में कितना टोटल कॉस्ट आया, 1560 रुपीज आया। ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर पार्क का कॉस्ट कितना था, मतलब रेट कितना था, पर मीटर कॉस्ट था ₹6.50। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उस रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर कितना था। तो पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू टोटल कॉस्ट जो कि हमारा दिया गया था और पर मीटर कॉस्ट, उसको नीचे से डिवाइड कर देंगे। दोनों को जब डिवाइड करेंगे, ये देखिए पॉइंट नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 0 ऊपर आ जाएगा, ये देखिए 2 0 आ गया ना। उसके बाद काट छाट करेंगे, 1 0 यहाँ कट गया और 65 को इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 मीटर। ठीक है, 240 मीटर आ जाएगा, यानी 15600 आ जाएगा। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे 65 से तो कितना आंसर आ जाएगा, 240 मीटर। इतना स्क्वायर है ना, इतना उस जो रेक्टेंगल है उसका पैरामीटर हमें आ गया 240 मीटर। अब देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 2 × l + b। तो पैरामीटर तो हमें पता चल गया है कितना है 240, इसलिए उसके नीचे लिख दिया 240, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 2 के नीचे 2। अब देखिए लेंथ हमें पता नहीं था क्योंकि बुक में हमें लेंथ ही फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ के जगह पर छोड़ दिए, यहाँ पर लेंथ प्लस 50। अब ये देखिए 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब RHS से LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ ये सिमिलर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, 240 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120,
इक्वल टू L प्लस बी। अब देखिए तो b कितना है 50 है, तो ये प्लस में जब RHS से LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस जब L इक्वल टू के पहले चला गया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 120 को जो 50 से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 70 आ जाएगा, है ना। तो 70 क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि उस जो रेक्टेंगुलर पार्क था उसका लेंथ कितना था 70 और ब्रेथ कितना था 50। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 17 इंटू दोनों सेम है। देखिए यहाँ पर जहां पर रेक्टेंगुलर फील्ड है यहाँ पर बस स्क्वायर है। ठीक है, सिमिलर बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, कि लिखा हुआ है टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, लेकिन हमें कितने साइड दिए गए हैं, 2 साइड। एक साइड है 12 सेंटीमीटर का, दूसरा है 15 सेंटीमीटर का। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर, अगर उस ट्राइंगल का पेरीमीटर यानी तीनों साइड का जोड़ कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द थर्ड साइड, हमको तीसरा साइड निकालना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखिए तो टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, और पैरामीटर ऑफ जो ट्राइंगल है उसका क्या वैल्यू दिया गया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हम लोग जानते हैं ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 3 साइड के जोड़ को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल का पैरामीटर, क्योंकि ट्राइंगल के कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, इसलिए तीनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हमें दिया गया था 40, तो यहाँ पर 40 लिख दिए, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिख दिए। एक साइड दिया था 12, इसलिए एक साइड के नीचे 12 लिख दिए। दूसरा साइड दिया था 15, इसलिए दूसरा साइड 15 लिख दिए। तीसरा साइड निकालने के लिए बोला था, इसलिए यहाँ पर थर्ड साइड लिख दिए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 प्लस 12, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27। ठीक है, प्लस थर्ड साइड, क्योंकि ये थर्ड साइड निकालना है। अब देखिए 27 के आगे क्या है, प्लस का साइन है। जब ये RHS से LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 40 को हम लोग 27 से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 13 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया कि उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वो कितने सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है। यानी 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तीनों को, तो पैरामीटर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 10A सॉल्व हो गया। और किसी भी तरह का आपको अगर डाउट होता है या किसी भी तरह क्वेश्चन में आपको बनाने में दिक्कत होता है, आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।